नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूजीसी अधिनियम जिसका फैसला 19 मार्च को आना था, इस पर 29 जनवरी को स्टे लिया गया था यूजीसी अधिनियम पर। और आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि यह फैसला नहीं आ पाया, यूजीसी पर फैसला नहीं लिखा गया। और 19 मार्च को क्या हुआ, क्योंकि खबर आई 9 जजों की कमेटी इस पर एक सुनवाई कर रही थी केस पर। लेकिन सबके बीच में एक खबर और बड़ी तेजी से वायरल हुई, वो थी सीजीआई पर प्रेशर या डील। आखिरकार क्या है सीजीआई पर प्रेशर और डील यूजीसी अधिनियम को लेकर के, और क्या है पूरा का पूरा जो तंत्र, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आपसे एक सवाल है, हम आगे बढ़ेंगे। सवाल यह है, क्या यूजीसी अधिनियम वापस आना चाहिए या यूजीसी अधिनियम को रद्द करना चाहिए? इस पर आपकी राय प्रतिक्रिया क्या है वो जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं पूरे प्रकरण की तरफ। आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करेगा। चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ। जैसा कि मैंने बताया, एक लाइन सीजीआई पर प्रेशर या डील। सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें चल रही हैं क्योंकि 19 मार्च को फैसला नहीं आया। अब कई एक धड़ा सोशल मीडिया पर कुछ राजनीतिक दल सोशल मीडिया पर एक बड़ा ही अजीब अटकलें लगा रहे हैं। लेकिन ये अटकलों के बारे में आप सुनेंगे तो आप भी थोड़ा सा अचंभित रह जाएंगे। कई लोग ये कह रहे हैं कि यूजीसी अधिनियम पर 19 मार्च को फैसला इसलिए नहीं आया। मैं अभी इब्बट की बात कर रहा हूं, जो एक्चुअल फैसला वो आपको फाइनल आगे बताऊंगा। कई लोग ये कह रहे हैं यूजीसी अधिनियम पर फैसला इसलिए नहीं आया क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो चुका है। और ये 5 राज्य तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, ये जो राज्य हैं, यहां पर केरला, यहां पर अगर ये यूजीसी अधिनियम का कोई भी फैसला आया, किसी पक्ष में आया, तो वो सीधे तौर पर बीजेपी से या बीजेपी को नुकसान हो सकता है। अब इसी को लेकर के लोग अटकलें लगा रहे हैं, इसीलिए यूजीसी अधिनियम पर जो फैसला आना था वो फैसला नहीं आया। कई लोग ये कह रहे हैं कि इसको लेकर के, यूजीसी अधिनियम को लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत से जो राम भगवान राम का मंदिर का आदेश हुआ था, रंजन गोगोई जिन्होंने दिया था, उसी तरह क्या कोई डील हुई है? ये लोग सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत को प्रेशर में लिया गया है और प्रेशर के कारण चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत इस पर फैसला नहीं ले पाए। ये मीडिया बाजी है, सोशल मीडिया पर है, लोग अटकलें लगा रहे हैं। अगर हम एक पक्ष अगर थोड़ा सा ध्यान दें और थोड़ा सा नजर डालें, तो चूंकि 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करना था, अब मामला केंद्र सरकार का आता है। और जब लोग आरोप लगाते हैं, क्योंकि प्रथम दृष्टया आपको भी लगेगा, लोग आरोप लगाते हैं कि भाई चूंकि 5 राज्यों में चुनाव है और यूजीसी अधिनियम पर कोई फैसला 19 मार्च को आ जाता, और चूंकि 4 मई तक सारे परिणाम आने हैं, मार्च अप्रैल पूरा महीना यही है, इसी में चुनाव होंगे, इसी में चुनाव प्रचार होंगे। अगर यूजीसी अधिनियम पर कोई फैसला आ जाता तो सीधे तौर पर इसमें बीजेपी को झटका लगता, चाहे वो फैसला पक्ष में हो या विपक्ष में हो, क्योंकि दोनों बीजेपी के आजकल, क्योंकि बीजेपी 2014 से लगातार चुनाव जीतती आ रही है, वो कोर वोटर हैं। अब एक बार हम ये सोचेंगे और देखेंगे तो वाकई में लगेगा ये वाली खबर जो है वो वाकई में फैक्ट है कि ये खेल जो है, इसीलिए यूजीसी अधिनियम को रोक दिया गया, स्टे लगा दिया गया, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है। 4 मई को चुनाव के परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद यूजीसी अधिनियम पर कोई फैसला, अंतिम फैसला आ जाएगा। ये सोशल मीडिया पर उड़ते उड़ते सब जगह जिस तरह से बातें हैं, ये बात बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। हालांकि इस बारे में अगर हम भी देखें, हम और आप भी जरूरत जोर डालें, तो ये बात भी कहीं ना कहीं सच लगती है। एक लगता है कि भाई कुछ तो हुआ है, क्योंकि केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करना था और केंद्र सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि भैया वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ले। ये तो कुल्हाड़ी पर पैर देना ही हो गया। फिलहाल ये बात, किस बात की सच्चाई कितनी है, इस पर ना मैं मुहर लगा सकता हूं, ना इस बारे में कुछ कह सकता हूं कि भाई ये सही या गलत है। ये लोग अटकलें लगा रहे हैं और किसी के मन में क्या चल रहा है ये तो भगवान जान सकता है, ईश्वर जान सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ये अंदर की बात है, ये नहीं हो सकता है।
कई लोग कह रहे हैं इसीलिए सीजीआई को प्रेशर में किया गया है या सीजीआई से डील की गई है। अब ये भी सवाल जो है ना, पहले सवाल की तरह, ये इसका जवाब भी उसी पहले सवाल की तरह, उसी के साथ ही वही जाने कि आखिर इसका जवाब क्या है। अब चलते हैं आगे की तरफ। जो मेन चीज है कि फैसला लिखा नहीं गया। अब जो खबर आई, जो कोर्ट से खबर आई, कोर्ट से यह खबर आई कि 19 मार्च को 35 नंबर था कोर्ट में लिस्टिंग, ये केस यूजीसी अधिनियम पर, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुनवाई करने वाले थे। चूंकि एक मामला था इंडस्ट्री को लेकर के, इंडस्ट्री को लिबरलाइजेशन को लेकर के, इसको लेकर के कुछ मामला, तो 1978 का एक केस था जहां इंडस्ट्री की बात करें तो कॉलेज, हॉस्पिटल्स, कुछ मतलब एनजीओ और सरकारी, कुछ सरकारी डिपार्टमेंट जिनको इंडस्ट्री घोषित किया गया था, अब यहां पर यह चुनौती दी गई थी कि इसको इंडस्ट्री ना घोषित करके, क्योंकि ये लोग कॉलेज, स्कूल्स और बाकी चीजें जो हैं वो इंडस्ट्री की तरह नहीं काम करती। वो कॉलेज का काम होता है शिक्षा देना, जो मेडिकल का काम होता है, मतलब हॉस्पिटल का काम होता है वो धर्मार्थ का काम करना, लोगों को मतलब मेडिकल प्रोवाइड करना, इसलिए इंडस्ट्री नहीं हो सकते। और इसके पक्ष में जो लोग थे कि भाई इंडस्ट्री है, वो लोग थे मजदूर संगठन, जो एम्प्लॉय संगठन है, क्योंकि वो जानते हैं क्योंकि अगर कोई चीज इंडस्ट्री घोषित हुई है तो उसमें काम करने वाले लोगों को कुछ नॉर्म्स होते हैं, वो फॉलो करने पड़ते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसे आप किसी को नौकरी से नहीं निकाल पाते आसानी से, इसलिए वो लोग फॉलो करते हैं, वो लोग उसको लेकर के सपोर्ट में थे कई एम्प्लॉय यूनियन। लेकिन यहां पर कॉलेज, स्कूल जो हैं वो कह रहे हैं चूंकि हम शिक्षा दे रहे हैं तो हम लोग इंडस्ट्री कैसे हो सकते हैं, हम लोग तो धर्मार्थ का कार्य कर रहे हैं, और हॉस्पिटल जो हैं वो धर्मार्थ का कार्य कर रहे हैं। ये भले है, आप मेरे ख्याल से अगले लाइन में हम कहें, जिस पर सुनवाई हो रही थी 9 जजों की खंडपीठ, ये भले हम कहें कि स्कूल जो है वो कहने के लिए धर्मार्थ का काम करते हैं। जितने पेरेंट्स हैं, क्योंकि इसमें प्राइवेट स्कूल भी थे, जितने पेरेंट्स उनसे पूछिए जिनके बच्चे आज पढ़ रहे हैं, वो उनकी जेब को किस तरह से काटते हैं। सारे पैसा जो आज के व्यक्त में जितने भी लोग हैं, पेरेंट्स हैं, उनके माता पिता हैं, उनके पैसे का एक बड़ा हिस्सा ये स्कूल कॉलेज ले रहे हैं। और ये जब अपनी आती है तो ये लोग इंडस्ट्री में अपने आप को नहीं डालना चाहते, कहते हैं हम धर्मार्थ का काम कर रहे हैं। धर्मार्थ का काम करने के लिए आपको 1 रुपया फीस लेते और पढ़ाते, लेकिन आपकी फीस महीनों की, लाखों की है, सालों की। आपको कई कॉलेजों तो सालों के करोड़ों में आप लपेट दे रहे हैं एक छात्र की। बड़े बड़े कॉलेज आज ये कह रहे हैं ये इंडस्ट्री नहीं है, ये लोग धर्मार्थ का काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स, आप जाइए हॉस्पिटल्स में क्या हालात हैं, आपको एक बार बताइए प्राइवेट हॉस्पिटल में ये लोग धर्मार्थ का काम कर रहे हैं, ये लोग इंडस्ट्री नहीं है। तो ये इस पर फैसला होना था इंडस्ट्री को लेकर के, जिसपे 9 जजों की खंडपीठ सुबह से सुनवाई कर रही थी। पहले से मामला लिस्टिंग में था और पहले नंबर पे ये था। तो जब शुरू होता है 10 बजे शुरुआत होती है, उसका लगातार 9 जजों की खंडपीठ, समझते हैं कोई किसी मामले पर 9 जजों की अगर पीठ बैठती है तो जाहिर सी बात है मामला कितना पेचीदा रहा होगा ये आप समझ सकते हैं। 9 जजों की पीठ बैठती सुबह 10 बजे, शाम को 4, साढ़े 4, पौने 5 बज जाते हैं और उसी मामले पर सुनवाई होती है। आखिरकार ये मामला पूरा सुनवाई कर लिया गया और फैसले को सुरक्षित रख लिया गया। यानी इंडस्ट्री को लेकर के सुनवाई चल रही थी, केस नंबर 35 था, इसलिए यह प्रमुख कारण था जिस कारण इसकी सुनवाई नहीं हो पाई, जो एक्चुअल कारण है, जो अब बात कही जा रही है। अब सवाल यह आ रहा है सबके मन में कि अगली तारीख क्या होगी। अब चूंकि 19 मार्च की डेट निर्धारित थी, अब 20 मार्च की डेट, चूंकि 19 मार्च की अगर बात करें तो अगले दिन 20 मार्च आता है और 20 मार्च को भी कई केस लिस्टिंग होंगे। तो ऐसा नहीं है जो केस आज 19 मार्च को छूट गए हैं वो अगले दिन लिस्टिंग हो जाएंगे, उनको आने में टाइम लगेगा। इसलिए अभी अगली तारीख कोई नहीं आई है। लेकिन फिर भी एक सवाल और सुबह आप सभी के मन में छोड़े जाता हूं, सवाल सुबह ये है कि लोग कह रहे हैं कि 5 राज्यों में चुनाव है, इसलिए यूजीसी अधिनियम पर कोई फैसला नहीं आया, क्योंकि केंद्र सरकार को यानी बीजेपी को इससे नुकसान होता, चाहे किसी पक्ष में आता। आपकी इस पर क्या राय सहमति है, इसे बताइए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और यूजीसी अधिनियम क्या आना चाहिए या नहीं, इस पर भी राय दीजिए। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।